बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, हमारे माशरे में बेटियों को सिर्फ पराया धन ही समझा जाता है। बेटी की पैदाइश के बाद से उसकी शादी का सामान तैयार होने लगता है और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है वैसे वैसे उसके कान पराए घर के लफ्ज़ से आशना होते जाते हैं। माएँ नाज़ो नाम से पली बेटियों की तरबियत करते हुए इस बात का ध्यान रखती हैं कि उन्हें पराए घर जाना है, और जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसे ससुराल में जज्बाती और समाजी दबाव का सामना करना पड़ता है। ससुराल वाले उसे ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हर सास बहू को दबा कर रखने की ख्वाह नज़र आती है। उसकी कोशिश ये होती है कि उधर बात उनकी ज़ुबान से निकले और उधर ही पूरी हो जाए। लेकिन वही सास जब अपनी बेटी ब्याहती है तो उसकी कोशिश होती है कि बेटी ससुराल जाकर सबको अपने काबू में रखे। क्या हो गया? सुबह हो गई है, सुबह के 9 बज गए हैं, नाश्ते का टाइम हो रहा है। चलो चलो नाश्ता बनाओ, चलो। मामा, आपको तो पता है हम रात को वलीमे पे थे और वहां से सुंदस के घर चले गए। वहां पे देर हो गई। मुझे मत समझाओ बेटा, बल्कि मेरी बात को समझो। अब ये घर ना तुम्हारी बेगम ने संभालना है। आज इसे छूट दे दी ना, ऐसी लड़कियां फिर हाथ नहीं आती। उठो उठो, चलो नाश्ता बनाओ और बाकी घर के भी तमाम मामला संभालो। चलो। मम्मा, नाश्ता ले आता हूँ ना बाहर से। बाहर से क्यों भाई? क्यों लाना नाश्ता? और ये जो तुम्हारी नई नवेली दुल्हन है, इसके हाथों पे तो मेहंदी भी नहीं लगी हुई, जो खराब हो जानी है। हाँ जी अम्मी, मैं नाश्ता बना देती हूँ। आप नाश्ते में क्या पसंद करेंगी? और नाश्ता आपके रूम में ले आऊँ या बाहर सबके साथ खाएंगी आप? हाँ, मैं नाश्ता अपने रूम में ही करूँगी। और अच्छा, अली और ज़ारा सो रहे हैं, जब उठे तो उन्हें नाश्ता बना देना, ठीक है? जी अच्छा, ठीक है। और हाँ अहमद, नाश्ता करके ना सब्जी ला देना। आज से खाना तुम्हारी बेगम ही बनाएगी। लेकिन मम्मा। लेकिन क्या है? हाँ, लेकिन क्या? नहीं अम्मी, मैं बना लूँगी। आप मुझे बताएं खाने में क्या पसंद करेंगी? अच्छा, ऐसा करना कि तुमको सब्जी बना देना। शादी में रोज़ गोश्त खा खा के ना कुछ अजीब सा हो गया, ठीक है? चलो, ओके। बहू, बहू अब ये भी आओ। और कितना टाइम लगेगा? आज क्या पाए पक रहे हैं जो पक ही नहीं रहे। और ये ज़ारा अली किधर है? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ से आ रहे हो? वो बाजार से रोटियां लेके आ। बाजार से रोटियां लाए हो? हाय हाय, इस घर में क्या हो रहा है? ज़ारा, तुम खाना क्यों लेकर आ रही हो? बस अम्मी वैसे भाभी की हेल्प करा रही। सुंदस, सुंदस। जी अम्मी जान। ये रोटियां बाजार से क्यों आई? वो मैं तो बना ही रही थी, लेकिन अली। अम्मी, मैंने ही वो भाभी को कहा था कि मैं बाजार से ले आता हूँ। तुम्हें बड़ा ख्याल आ रहा है इसका। अभी इसे आए 1 दिन नहीं हुआ कि तुम लोग मेरे असूल बदल रहे हो। बहू, कान खोल कर एक बात सुन लो। आज के बाद बाजार से रोटियां नहीं आएंगी। अच्छा मम्मा, ऐसे ही होगा। आप इस तरह करें, आप खाना खाएं। देखिए कितना अच्छा सालन बनाया है, आपको मजा आ जाएगा। ये देखिए क्या सालन बनाया, तुम लोग भी खाओ। क्या सालन बनाया होगा, क्या किया होगा इस लड़की ने, पता नहीं। ये खाना बनाया तुमने? तुम्हें किसी ने घरदारी सिखाई भी है या नहीं? इतना नमक है इसमें। तुम्हें पता नहीं मैं ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ? मारना चाहती हो मुझे क्या? अम्मी क्या हो गया? भाभी ने पहली दफा खाना बनाया है, उसे क्या मालूम हमारे घर का? तुम चुप करके बैठो, बढ़िया है उसकी वकालत करने। और ये खाना ना तुम लोग ही खाओ। और हाँ, रात को नया सालन बनाओ, कम नमक के साथ, समझ आई? जी अम्मी ठीक है। नाज़रीन, शादी के बाद ससुराल के तौर तरीके सीखने में लड़कियों को कुछ दिन लगते हैं, लेकिन शमीम को हर चीज़ वक्त पर और परफेक्ट चाहिए थी।
शादी के पहले ही दिन से सुंदस पर उसकी सास शमीम ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता ही गया। वाह भाभी, आज तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। आज बंठन के घर में क्या घूम रही हो? अम्मी वो अहमद की कॉल आई थी, वो कह रहे थे तैयार हो जाना, आज हम डिनर बाइट करेंगे। वाह भाई वाह, शुक्र है मेरे भाई को भी ख्याल आया कि शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी बाहर घूमने भी जाते हैं। क्यों? बाहर खाने की क्या जरूरत है? जो घर में खाना बनाया हुआ तुमने वो खाओ। अम्मी क्या हो गया है? शादी के बाद पहली दफ़ा ही तो दोनों जा रहे हैं बाहर घूमने फिरने। तुम चुप रहो। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। अहमद, ये बाहर जाने का प्लान क्या बनाया तुम? असल में मामा कल छुट्टी थी ना, तो मैंने सोचा कि हम खाना बाहर खा लें। कोई जरूरत नहीं है बाहर खाने पे पैसे जाया करने की। जो घर में खाना बना हुआ है ना वो खाओ, वरना जाया होगा। जी अम्मी जी। मामा शादी के बाद पहली दफा तो जा रहे थे हम। आज पहली बार जाओगे, फिर बार बार जाओगे। ऐसे ही बहुओं को बाहर घूमने फिरने और बाहर के खानों की आदत पड़ जाती है, फिर ये हाथ नहीं आता। कोई जरूरत नहीं है जाने की, समझो तुम? शादी के बाद सुंदस चुपचाप शमीम की सख्तियों को बर्दाश्त करती रही, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है और सुंदस इस हद के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। उसने इस बारे में अपनी सास को बराह रास्त तो कुछ न कहा, लेकिन अहमद से शिकवा कर दिया। अहमद, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। बोलो। आप ये मत समझना कि मैं मम्मी की शिकायत लगा रही हूँ। उनका रवैया मेरे साथ बस से बदतर होता जा रहा है। शादी के पहले दिन से लेके अब तक उन्हें मेरा कोई काम ही नहीं अच्छा लगता। कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देती हैं वो। हालांकि ये नहीं कि मैं कोशिश नहीं करती, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उन्हें मेरा कोई काम ही नहीं पसंद आता। सुंदस, ये सब कुछ मुझे भी नजर आ रहा है और ज़ारा को भी। ज़ारा मुझे अम्मी के इस रवैये के बारे में पहले बता चुकी है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं इसलिए मामा से कुछ नहीं कहता, वो ये सोचना शुरू ना कर दें कि कहीं तुम मेरे काम तो नहीं भर रही, इसलिए तो मैं चुप रहता हूँ। तो फिर मुझे आप ही बताएं ना, मैं क्या करूं? मैं तो कहता हूँ कि तुम कोशिश करती रहो। एक दिन आएगा, अल्लाह करेगा कि मामा के लहजे में आपके लिए नरमी पैदा हो जाएगी। आमीन। अच्छा चलो, अब मूड ठीक करो। ऐसे नहीं मेरा मूड ठीक होगा। अच्छा, तो कैसे ठीक होगा? आपको मुझे आइसक्रीम खिलाना पड़ेगी। आइसक्रीम? चले आइसक्रीम खाने? नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं। अम्मी को पता चल गया ना, बड़ी डांट पड़ेगी। ओ भाई, मम्मा तो सो गई हैं और बाहर के गेट की चाबी भी मेरे पास है। इस तरह करते हैं, चलते हैं और खा के आराम से घर वापस आ जाएंगे। देख लें। ओहो, चलो उठो। सास की बहू पर बेजा सख्तियों का क्या होगा अंजाम? सुंदस कब तक करेगी शमीम के गुस्से को बर्दाश्त? क्या सास की वजह से शौहर और बीवी के रिश्ते में पड़ेगी दरार? हकीकत से पर्दा उठाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक।
नाज़रीन, हमारे घरों में सास बहू के दरमियान झगड़ों की सबसे बड़ी वजह शायद ये है कि ना तो सास बहू को बेटी समझती है और ना ही बहू अपनी सास को माँ का दर्जा देती है। ऐसा क्यों है? हमारी सोसाइटी में ये है कि क्योंकि घर में जो सास है वो डोमिनेट कर रही होती है, तो वो हमेशा चाहती है कि बहू उसके हिसाब से चले और वो अपने बेटे की तरबियत भी इस तरह से ही करती है कि वो अपनी बीवी को भी उसी हिसाब से चलाए जिस तरह से उसकी माँ चाहती है। लेकिन जब आप किसी की बेटी को अपने घर लेके आते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो सकती है, उसको टाइम लग सकता है आप में एडजस्ट होने में, उसको टाइम लग सकता है आपकी नॉर्म्स, आपकी ट्रेडिशंस को अंडरस्टैंड करने में। तो वहाँ पे उतना टाइम उसे देना चाहिए कि वो आप में एडजस्ट हो सके, वो आपको समझ सके और वो आपके रंग में ढल सके। सुंदस अपनी सास को शिकायत का मौका ना देने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन शमीम उसे डांट पिलाने के लिए मौके की तलाश में रहती ताकि अपने दिल की भड़ास निकाल सके। हद तेरे की, तौबा कितनी जालिम बहू है। सास का तो ख्याल तक नहीं करती, खाने तक को नहीं पूछती। अम्मी। हाँ बोलो। मैंने खाना बना दिया है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं थोड़ी देर सोने के लिए जा रही हूँ। ये कौन सा सोने का वक्त है भाई? काम का वक्त है, काम करो। और हाँ, आज तो तुमने कपड़े धोने थे। कल धो लूँगी ना, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। खैरियत है भाभी? मैं आपको मेडिसिन ला दूँ? नहीं थैंक यू सो मच, बस थोड़ा सा आराम करूँगी, ठीक हो जाऊँगी। अगर तुम सो जाओगी तो कपड़े कौन धोएगा? मैं कल मशीन लगा लूँगी मैं। लॉज बहाने वाली शुरू होगी। मैं सब जानती तुम्हारे ना काम करने के बहानों। मम्मी, इसमें बहाने वाली कौन सी बात है? मेरी सच में तबीयत ठीक नहीं है। सर में दर्द है ना, हाथों में तो नहीं। कपड़े हाथों से धुलते हैं, सर से नहीं धुलते। चलो जाके मशीन लगाओ, चलो। हद हो गई अम्मी, भाभी की तबीयत खराब है और आप कपड़े धोने की रट लगा के बैठ गई। तू चुप कर, चल पढ़ाई कर। बल्कि उठ यहाँ से, चल यहाँ से अंदर जा। खबरदार तुझे बाहर नजर आए। सारे का सारा घर ही बिगड़ा। हाँ तो कैसी चल रही तुम्हारी पढ़ाई? जी अम्मी, अच्छी जा रही है। कितनी ठीक जा रही है तुम इम्तिहानात के बाद ही पता चलेगा। ठीक है अम्मी, मैं जरा भाभी के साथ हेल्प करा दूँ। कोई जरूरत नहीं हेल्प की, ले आएगी खाना, किचन से ही लाना है, कोई कोक आप से नहीं लेकर आना उसे। सुंदस क्या हुआ तुम्हें? जरा पानी लाओ। आए हाय, अब इसे क्या हो गया है? सुंदस क्या हुआ भाभी, उठो ना। शमीम की तरफ से उसी दिन कपड़े धोने की जिद की वजह से सुंदस की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। अहमद को सारी हकीकत अली ने बता दी कि सुंदस के साथ ये सब क्यों हुआ और उसने अपनी माँ से बात की। मामा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। मामा, जब सुंदस की तबीयत इतनी खराब थी तो उसे कपड़े धुलवाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो अब तेरी बीवी तेरे कान भरने लगी मेरे खिलाफ? उसने कुछ नहीं कहा ऐसा। अहमद, मैं सब समझती हूँ। आजकल की बहुओं का बस एक ही काम है, माँ और बेटों में फूट डलवाना। मामा, आप हर बात को गलत रंग क्यों दे देती? रंग दे रही हूँ? तुम क्या समझते जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ है? मामा, मैं ये नहीं कह रहा। उसके सर में दर्द था और ऊपर से बारिश भी है। आपने उससे कपड़े धुलवा दिए, उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे उसे दिल का दौरा आ गया। एक जरा सा चक्कर ही आया और तू मुझसे लड़ने के लिए आ गया। लड़ने नहीं आया मामा, मैं सिर्फ आपको इतना बताने आया हूँ कि सुंदस से नरमी और प्यार से बात किया करें ताकि हमारे घर का माहौल सही रहे। मैं सब समझती हूँ अहमद, ये सब ड्रामेबाजी है तेरी बीवी के काम ना करने की। जाकर उसको समझा दे, हमारे घर का माहौल मत खराब करे। चल, बड़ा आया तू मुझे समझाने के लिए। माफ कर दे मामा, जो मैं आपसे बात करने आ गया। और सुनाओ शमीम बहन, सब ठीक है ना? क्या सुनाऊं बहन, सोचा क्या था, हो क्या गया। क्या हुआ शमीम बहन? सोचा था बहू घर आएगी तो सुकून आ जाएगा, सारे घर को संभाल लेगी।
पर इधर तो सब कुछ उल्टा हो गया। काम कहना तो जैसे गुनाह हो गया। दरअसल अच्छी बहुएं तलाश करना आजकल मुश्किल काम है। सही कहती हो बहन, हम लोग भी तो थे ना, सारे घर को संभाला करते थे और उफ तक नहीं करते थे। इन्हें तो एक काम कह दो तो बस तबीयत खराब की ड्रामेबाजियां शुरू। ऐसा ही है। और रुकैया की बहू ने ना पूरा घर सर पे उठाया हुआ है, शोहर को पूरा काबू में किया हुआ है और रुकैया को बेटे के सामने गंदा किया हुआ है। अल्लाह हिदायत दे इनको। ये घर बसाने नहीं उजाड़ने आती हैं, घर बर्बाद करने आती हैं। हम बख्त मारियां। कसूर इनका नहीं, इनकी माओं का होता है जो तमीज सिखाए बगैर इन्हें भेज देती हैं। सही कह रहे। क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं, हम तो अपनी बातें कर रहे हैं। जो आप अपनी बातें कर रही हैं ना, मैंने सब सुन लिया। और हाँ, मुझे मेरी माँ ने ना बहुत तमीज़ सिखा के भेजा है। अगर मुझे तमीज़ ना सिखाई होती ना तो अभी के अभी आपको यहाँ से निकाल देती। बहू, क्या नाक शना बके जा रही हो? अम्मी, आपने सुना ना इन्होंने मेरी माँ के खिलाफ क्या बातें की हैं? कोई आपके खिलाफ भी ऐसी बातें करेगा ना तो मैं यही हाल करूँगी। सुंदस, अपनी हद में रहो। अम्मी, मैं अपनी हद में ही हूँ, लेकिन कोई मेरे घर वालों के खिलाफ कोई बात करेगा तो बर्दाश्त नहीं करूँगी और उसका ऐसे ही मुँह तोड़ूंगी। कद्दर बदतमीज और मुंह फट तुम्हारी बहू है। इलाज करवाओ इसका, वरना हाथों से निकल जाएगी। तुम फिक्र ना करो, इसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना सारी जिंदगी याद करेंगी। सास बहू की लड़ाई कहां तक जाएगी? सास बहू को क्या सबक सिखाएगी? क्या सुंदर सास की ज्यादतियों के खिलाफ करेगी ऐलान बगावत? जानने के लिए देखते रहिए हकीकत। नाज़रीन, शादी के बाद बीवी का शौहर से ज़्यादा वास्ता सास से पड़ता है, क्योंकि शौहर तो सुबह सवेरे काम पर चले जाते हैं। इसीलिए अगर इन दोनों में हम आहंगी ना हो तो लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और असर बाकी सब घर वालों पर भी जाहिर सी बातें पड़ता है। अहमद के घर भी यही कुछ हो रहा था। अली और ज़ारा को भी नज़र आ रहा था कि उनकी माँ उनकी भाभी के साथ ज्यादती करती हैं, लेकिन माँ के डर की वजह से उससे कुछ ना कहते। इसीलिए उन्होंने अपने भाई से बात की। अली भाई, मुझे ना आपसे बात करनी है। घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। अम्मी और भाभी की लड़ाइयाँ तो बढ़ती जा रही हैं। यार मालूम है मुझे भी, मेरा तो कॉलेज से घर आने को दिल ही नहीं करता। यार इसीलिए तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ कि अब इस माहौल को कैसे ठीक किया जाए। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अफसोस की बात तो यही सारी ज्यादती अम्मी की है, और अगर हमने समझाने की कोशिश की उल्टा डांट हमें पड़ेगी। यार अब हम भाभी से बात करेंगे तो क्या करें, आखिर वो भी तो इंसान है। एक दिन उसके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो जाना है। क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहन भाइयों में क्या खिचड़ी पक रही है? अहमद भाई, आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। भाई घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। इस बात का तो मुझे इल्म है। और भाई अफसोस की बात तो ये है कि अम्मी कसूरवार है। आज तो अम्मी ने यकीन माने हद कर दी है। आज क्या हुआ? आज अम्मी ने हमसाई आंटी के सामने भाभी को बहुत डांटा है और इस बात का भाभी को बहुत बुरा लगा है। और भाभी भी कब तक बर्दाश्त करेंगी? मैंने मामा को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे ही डांट दिया। उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। तो भाई आखिर इस मसले का क्या हल निकालना चाहिए? देखता हूँ, कुछ ना कुछ हल निकालता हूँ। भाई मैं तो कहता हूँ भाभी को अम्मी की तरफ छोड़ आए, कम से कम उनका तो माहौल बेहतर होगा। सही कह रहे हो। मैं आज ही सुंदर से बात करता हूँ। ठीक है भाई। यहाँ पे मैं पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ ये जो स्टिग्मा एक लगा दिया है, ये एक लेबल लग चुका है ना, या फिर एक पैराडाइम आपने बना लिया, एक बिलीफ सिस्टम आपने डेवलप कर लिया है कि अगर आपकी बेटी दूसरे घर में खुश नहीं है तो आपने ज़बरदस्ती उसको उसी घर में रखना है, चाहे वो दम घुट रहा है उसका, वो मर रही है, वो जितनी भी तकलीफ़ में है, आपने उसकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं करना। आपने कहना है कि नहीं, तुमने बर्दाश्त करना है।
देखिए वो कब तक बर्दाश्त करेगी? क्यों हमारे इतने इंसिडेंट्स क्यों होते हैं हमारी सोसाइटी में? इतनी ज़्यादा सुसाइड रेट क्यों है? इतना स्ट्रेस का लेवल क्यों है? इतनी साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक इलनेसेस क्यों हैं? इसके पीछे रीज़न है। सो अगर आपकी बेटी कंप्लेन कर रही है तो प्लीज़ जाएं, उसकी बात सुने, प्रॉपर उनके घर जाएं, जाके फैमिली के साथ बैठ के प्रॉपर तरीके से एक अप्रोप्रिएट वे में उनसे बातचीत करें, उनके साथ प्रॉपर कॉन्वर्सेशन करें और उस मामले को अच्छे तरीके से डील करें कि हमारी बेटी को ये मसला आ रहा है। तो उसका डेफिनेटली हर एक मसले का सलूशन होता है और उस मसले का भी कोई ना कोई सलूशन ज़रूर होगा। मामा, मैं ज़रा सुंदस को छोड़ने जा रहा हूँ। कहाँ भाई, कहाँ छोड़ने जा रहा हूँ? उसकी मामा के घर। अगर ये वहाँ चली जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? मामा, सुंदस के घर आने से पहले भी तो घर के काम हो रहे थे। अच्छा, तो अब तो अपनी माँ से घर के काम करवाएगा? अहमद, रहने देना, मुझे घर नहीं जाना। तुम चुप करो। मामा, कुछ दिन ज़ारा मैनेज कर लेगी। मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ। वो क्यों करेगी? हाँ, वो क्यों करेगी? उसकी पढ़ाई का खर्च होगा। मामा, आप मुझे ये बताएं, क्या बिगाड़ा है इसने आपका? क्यों पड़ी रहती है इसके पीछे? और आपका हर काम करती है, फिर भी आपको इससे शिकायत रहती है। अहमद, अपनी बीवी के सामने तमीज से बात करो मेरे साथ। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा इसलिए नहीं किया कि अपनी बीवी के सामने बदतमीजी करो मेरे साथ। अम्मी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, बस अपने घर का माहौल खराब होने से बचा रहा हूं। मैं माहौल खराब कर रही हूँ? मैंने घर का माहौल खराब किया है? ये सब तेरी इस बीवी का कसूर है। इसी ने तेरे कान भरे जो तुम मेरे साथ जुबान लड़ा रहा है। एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। किसी डायन को इस घर पे कब्जा नहीं करने दूंगी मैं। मामा, आपसे बात करना ही फजूल है। चलो सुंदस। अहमद ने अपनी मां को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश उल्टा गले पड़ गई और सुंदस के लिए शमीम के दिल में मजीद नफरत पैदा हो गई और उसने सुंदस को तंग करने के लिए उससे घर के और काम भी करवाना शुरू कर दिए थे। उसका मकसद सिर्फ सुंदस को तंग करना था। सुंदस, सुंदस, कहाँ मर गई है? जी अम्मी। जी अम्मी। सारा दिन किचन में ही रहना है या घर के और काम काज भी करने? जी अम्मी, आप बता दें क्या काम है, मैं खाना बना के कर देती हूँ। ये देखो फर्नीचर कितना गंदा हुआ है। ऐसे लगता है सालों से सफाई नहीं हुई। लेकिन अम्मी, इसकी सफाई तो मैंने कल ही की थी अभी। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही? तुम्हारी ना जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी आजकल। अच्छा अम्मी, मैं खाना बना के ना इसकी सफाई कर देती हूँ। मेरा बहस करने का बिल्कुल मूड नहीं है, मेरे सर में पहले बहुत दर्द हो रही है। तो तुम्हारे मुंह कौन लगना चाहता है? मेरे तो अपने सर पे इतना दर्द हो रहा है। तुम ऐसा करो, चाय बना के दो मुझे। चलो जाओ। तबीयत तो ठीक है? चक्कर आ रहे हैं। अब यहाँ बैठे ये काम मैं करूँगी। भाई को कॉल करती हूँ, वो भी आ जाएंगे। हेलो भाई, किधर हैं आप? भाई ज़रा जल्दी घर आ जाएं, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। ओके, थैंक यू।
तबीयत खराब होने पर ज़ारा ने अहमद को फ़ोन करके बुलाया और वो सुंदस को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। पीछे से शमीम ने हंगामा बर्पा कर दिया क्योंकि वो उसे बताए बगैर डॉक्टर के पास गए थे, और जब वो घर वापस आए तो क्या हुआ, आइए देखते हैं। आने दो आज उन दोनों को। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बताए बगैर डॉक्टर के पास जाने की? अम्मी, भाभी की तबीयत खराब थी और मैंने ही भाई को फोन करके बुलाया था। तबीयत तो मेरी भी खराब है, मुझे तो नहीं लेके जाता डॉक्टर पे। अम्मी, क्या हो गया आपको? आप तो बेचारी भाभी के पीछे ही पड़ गई हैं। उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा आपका? मुझे तो लगता है उसने तावीज खोल के पिला दी तुम सबको। सबके सब दीवाने हो गए उसके। ओ, आ गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बताए बगैर इसको डॉक्टर के पास ले जाने की? मम्मा, उसकी तबीयत खराब थी, पहले मैं आपसे पूछता कि इसे डॉक्टर के पास लेके जाना है या नहीं ले। ये सब के सब ड्रामे हैं तेरी बीवी के। बता बता, क्या कहा डॉक्टर ने? क्या हुआ इसे? बता। माँ बनने वाली है वो, इसलिए उसकी तबीयत खराब थी। लो जी, माँ बनने वाली तो तबीयत खराब। हम तो इस हालत में सारे घर को संभालते थे और इससे एक काम भी नहीं होता। मम्मा, आपसे तो बहस करना फजूल है। ज़ारा, सुंदस को रूम में ले जाओ और मैं इसके लिए दवाइयाँ लेके आता हूँ। और हाँ, मेरी बात सुनो, इससे कोई भी काम मत करवाना। डॉक्टर ने मना किया है, खुद मैनेज कर लो कुछ दिन। ठीक है भाई। मैं भी देखती हूँ कैसे काम नहीं करती। बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं कि जिसमें 2 मिनट्स या 3 मिनट्स लेट होने की वजह से या फिर 5 मिनट्स या फिर इवन कुछ सेकंड्स की वजह से जान चली जाती है पेशेंट्स की। सो उसमें अगर आप ये इसमें छोटा बड़ा ये दर्जा नहीं आता यहाँ पे कि आप विदाउट परमिशन आप हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते। वो आपकी बीवी है, अगर वो आपकी बीवी है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी देखभाल करें, आप उसकी हर तरह से उसको प्रोटेक्ट करना आपकी जो है वो एक प्राइमरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन यहाँ पे कि आप अपनी मदर की परमिशन के बगैर उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते, या फिर अगर मदर इस चीज़ पे एतराज़ करती हैं कि मेरी इजाज़त के बगैर हॉस्पिटल क्यों लेके गए, तो ये आई थिंक हाईली अनएथिकल और एक इरिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर एक मेरे ख्याल में एक बिल्कुल एक नाजायज़ सी बात है। एक ऐसी वो एक चीज़ है जिसकी कोई बेस नहीं है इसकी, और इस बेस के ऊपर घर में लड़ाई झगड़ा करना या फिर घर में कोई मैस क्रिएट करना, ये कहीं पे भी सूट नहीं करता, ये चीज़ सूटेबल नहीं है। कहते हैं औलाद से ज़्यादा माँ को पोते पोतियों और नवासे नवासियों से प्यार होता है। सुंदस तो बाहर से आई थी, मगर अब जो आने वाला था वो तो शमीम के अपने बेटे की औलाद थी। सुंदस की उम्मीद से होने के बाद उसके साथ शमीम के रवैये में तब्दीली आएगी या उसके जुल्म में मजीद इजाफा होगा? क्या होगा सास और बहू की नफरत का अंजाम? दिल दहला देने वाली हकीकत से पर्दा उठाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़िन, सुंदस उम्मीद से थी, लेकिन शमीम के दिल में उसके लिए कोई रहम नहीं था। उल्टा उसने उस पर मजीद सख्ती करने का प्लान बना लिया था। डॉक्टर ने सुंदस को आराम करने का कहा, लेकिन शमीम ने उस पर काम का मजीद बोझ डाल दिया था। सुंदस। जी अम्मी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? शक्ल से तो बड़ी हट्टी कट्टी लग रही हो। बस कर दें अम्मी, पता नहीं आपको क्या हो गया है। चलो बस, बहुत आराम हो गया। अब काम करो, बहुत सारे कपड़े पड़े, मशीन लगाओ। लेकिन अम्मी, मुझे डॉक्टर ने मेहनत वाला काम करने से मना किया है। वो ये डॉक्टरों का तो यही काम है, पर ठीक ठाक तो हो तुम। चलो मशीन लगाओ, जल्दी करो। लेकिन अम्मी। लेकिन क्या? मुझे तो तुम्हारी नीयत ही ठीक नहीं लगती। अच्छा ठीक है। वाह,
ये जो सास और बहू के बीच में जो चल रहा होता है, एक टसल चल रही होती है कि अच्छा सास जब बहू को बोल रही होती है काम करने के लिए, लड़ाई झगड़े, घर में स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है, तो उससे जो बच्चा है वो बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होता है। देखिए जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है ना, जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन की हम बात करते हैं, डिफरेंट साइकेट्रिक इलनेसेस की बात करते हैं, ये क्यों होता है, ये क्यों डेवलप होती हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। अगर प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग आप किसी भी औरत को स्ट्रेस देते हैं या फिर आप उसे डिप्रेशन में भेज देते हैं, या डिप्रेस रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उससे बच्चे पे बहुत अफेक्ट होता है। और बहुत सारे बच्चे फिर बहुत सारी इलनेसेस इसके साथ पैदा होते हैं, जैसे जिसमें ऑटिज़म आ जाता है, और बहुत सारे जो बच्चे बिहेवियर इश्यूज़ जो आते हैं बच्चों के अंदर। क्या हो रहा है? किसने धोए हैं कपड़े? वो क्या? सुंदर, तुम्हें पता है कि डॉक्टर ने तुम्हें काम करने से मना किया। देखो अहमद, मुझे अम्मी ने बोला था, और अगर मैं ये कपड़े ना धोती ना तो मुझे उनकी कितनी बातें सुनना पड़ती, तो उससे बेहतर मुझे ये लगा। मामा, मामा, हाय हाय, क्या हो गया अब? क्या हो गया? मामा, सुंदर को आके कपड़े धोने के लिए कहा। हाँ, काम है उसका, कोई वखरा काम तो नहीं कह दिया मैंने। अहमद, तूने अपनी बीवी को ना ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है। मम्मी बस करें, मेरा मुंह मत खुलवाएं। मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर आपने मेरी एक ना सुनी। पर अगर मैं इनके सर पे चढ़ी होती ना तो आपकी एक बात ना मानती। देख देख कितनी बदतमीज होती जा रही, कितनी जुबान चला रही है। आप दोनों चुप कर दें और मुझे माफ कर दें। उफ खुदाया। अगर घर में कोई मसला चल रहा है और दूसरे लोग भी फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें अपनी ज़ुबान बंद नहीं रखनी चाहिए। दे डोंट नीड टू स्टे क्वाइट जस्ट बिकॉज कि इट्स अबाउट अ लाइफ, सो दे शुड स्पीक अप। उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें, लेकिन बात करने का एक तरीका होता है। हमारे यहाँ पे बात अच्छे तरीके से कम्युनिकेट की नहीं जाती। मिल के बैठ के बात की जा सकती है, समझाया जा सकता है। अगर आप अच्छे तरीके से कोई भी बात कम्युनिकेट करते हैं, अगर आपको फील हो रहा है कि ये चीज़ सर्टेन प्रॉब्लम ये रेज़ हो रही है, आगे जाके इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं, तो आप सबको इकट्ठा करें, आप मिल के बैठें और आप उसके बारे में बात करें, और गलत को गलत और सही को सही बोलें। वहाँ पे हमारी जो फैमिलीज़ हैं, यहाँ पे पार्टीज़ बन जाती हैं कि ये फ़लाँ पार्टी का हिस्सा है, ये फ़र्द फ़लाँ पार्टी का हिस्सा है, इसने माँ की साइड लेनी है, इसने बेटे की साइड लेनी है, इसने इसकी साइड लेनी है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फैमिली में सबको एक पेज पे होना चाहिए। घर ऐसे ही नहीं बसते हैं, घर ऐसे ही खुशहाल नहीं होते हैं जब तक आप सेम पेज पे नहीं होते, जब तक आपकी सोच एक जैसी नहीं होती है। रोज़ रोज़ की लड़ाई ने अहमद को शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया था। उस रोज़ भी बीवी और माँ के दरमियान की इस तकरार के बाद गुस्से में घर से बाहर निकल गया। अहमद के जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका गुमान किसी को नहीं था। एक ही झटके में शमीम और सुंदस की ज़िंदगी बदलने वाली थी। जी भाभी। अली देखो ना, अहमद को कितना टाइम हो गया है, अभी तक घर नहीं आए हैं वो। क्या मतलब? भाई सुबह बताकर नहीं गए वो कहाँ जा रहे हैं? नहीं, सुबह से मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उनका। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। उनका नंबर भी बंद जा रहा है। ये उसको चैन से रहने दे, तो घर में रहना वो। क्या वो भाभी, आप क्यों परेशान हैं? भाई सुबह से घर के बाहर है और अभी तक कुछ नहीं पता वो कहाँ है। भाभी अब तसल्ली रखें, मैं भी देख के आता हूँ। अहमद की कॉल। अहमद अब कहाँ पर है? अभी तक घर क्यों नहीं आया है? जिस बंदे का फोन है उसके एक्सीडेंट हो गया।
भाभी भाभी, भाभी क्या क्या हुआ? हुआ? लाइए फोन मुझे दें। भाभी हेलो, क्या एक्सीडेंट में डेथ हो गई है? मैं भी आ रहा हूँ। अरे मेरा बेटा मार दिया तूने उसे, खा गई तू उसको। आपके घर का एक तो सुकून बर्बाद कर देगी ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या डबल स्टैंडर्ड्स हैं। दूसरा ये कि उस घर में आप किसी भी तरह से खुशी की तवक्को नहीं कर सकते। जिस तरह से एक अच्छी फैमिली होती है जहाँ पे लोग हंसते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं, उस घर में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होगी। उस घर में वो घर पीसफुल हो ही नहीं सकता जहाँ पे इस तरह की चीज़ें पाई जाती हों, जहाँ पे इस तरह का माहौल हो, जहाँ पे बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट मिले कि उस वक्त उस घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े वाला माहौल है, स्ट्रेस वाला माहौल है, डिप्रेसिव एक इन्वायरमेंट मिल रहा है आपको। आप हर वक्त खौफ, हरास, इस तरह के इन्वायरमेंट में अगर आप पल बढ़ रहे हैं तो उस तरह के घर में कभी भी एक हेल्दी एक इन्वायरमेंट नहीं हो सकता। और हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होगा तो उसका रिज़ल्ट जो है वो यही होगा कि या तो कोई ना कोई जान ज़ाया हो जाती है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा आप इरिवर्सिबल लॉस कर बैठते हैं कि जिसके बाद आप कुछ सिर्फ और सिर्फ पछतावा आपके पास रह जाता है और आप उस लॉस को कभी भी रिवर्स कर नहीं सकते। अहमद घर के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर बाहर निकला और रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत वाक़या हो गई। शमीम ने अहमद की मौत का जिम्मेदार सुंदस को ठहराया। वो रोज़ उसे कोसती, उसे ताने देती, लेकिन सुंदस चुपचाप सब सहती रही और इद्दत के दौरान ही एक बेटे की माँ भी बन गई। इसे ले जाओ और इसके माँ बाप के घर छोड़ कर आओ। चलो। क्यों अम्मी, क्या हो गया? ये सिर्फ और सिर्फ बोझ है और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इसकी इद्दत खत्म होने का इंतजार कर रही थी। जिस तरह इसने मेरा बेटा छीना है ना मुझसे, अब ये मेरी जायदाद छीन लेगी। प्लीज बस करें, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये बच्चा मुझे दो और दफा हो जाए यहाँ से। बच्चा मुझे दे दो। अम्मी अब तो बस कर दे, बेचारी भाभी की हालत पर रहम करें। पहले ही बड़ी बुरी हालत है उनकी। रहम करूं? इस पर रहम करूं जिसने मुझसे मेरा बच्चा छीना है? अगर उस दिन झगड़ा ना होता तो अहमद बाहर ना जाते, ना उसका एक्सीडेंट होता तो आज वो हमारे साथ होते। अगर उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ तो बराबर की आप भी शरीक है। खुदा का वास्ता है, बंद कर देंगे लड़ाई झगड़ा। यही तो मैं कर रही हूँ, इसीलिए इसको निकाल बार फेंक रही हूँ। यही फसाद की जड़ है, इसी ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया है। और अब ये इसलिए बैठी है कि जायदाद का हिस्सा ले सके, पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। और खबरदार तुम दोनों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो। अम्मी अगर भाभी इस घर से जाएंगी तो हम दोनों भी इसके साथ ही जाएंगे। हाँ अम्मी, अगर भाभी इस घर में नहीं रहेंगी तो हम लोग भी यहाँ नहीं रहेंगे, बल्कि हम तो खुद पुलिस को जाकर बताएंगे कि आप भाभी को इस वजह से इस घर से निकाल रही हैं ताकि आपको इन्हें जायदाद में हिस्सा ना देना पड़े। अम्मी फिर आपको जेल जाना पड़ेगा और आप अहमद भाई को क्या जवाब देंगी, जरा सोचे ना। अम्मी कुछ तो खुदा का खौफ करें। क्या हो गया अम्मी? आपके इस गरूर की वजह से भाई हमसे दूर चले गए, लेकिन आपको फिर भी पता नहीं चला। और आप एक औरत हो के एक औरत के हक पे डाका डालना चाहती हैं। अम्मी इस बेचारी बेसहारा से इसका सहारा छीनना चाहती हैं। अम्मी खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है, डरे उस वक्त से कि कल ये वक्त ज़ारा के सामने भी आ सकता है और उस वक्त हमारे पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। अम्मी कुछ नहीं होगा। प्लीज मुझे इस घर में रहने दे। मुझसे अहमद की आंखें निशानी मत छीने। मैं इसी घर में कहीं कोने में पड़ी रहूंगी। मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज मेरे यहाँ से ना निकालें। मत रो मेरी बेटी, मत, चुप हो जा, ना रो मेरी बेटी। हाँ चुप हो जा, चुप हो जा। ला लो, मुझे दो, मुझे दो। और तू यहाँ क्या कर रहा खड़ा होगी? चल जल्दी से जा, मिठाई लेकर आ। देख छोटा अहमद आ गया मेरा। जी बिल्कुल, अभी मैं भी लेकर आ रहा हूँ मिठाई।
शमीम के मुंह से पहली दफ़ा सुंदस के लिए बेटी का लफ्ज़ निकला और दिल से निकला, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। वो अपने बेटे को खो चुकी थी। काश माएँ अपनी बहुओं को बेटी बनाकर घर लाएं और तमाम बहुएं अगर अपनी सास को माँ का दर्जा दे दें तो हमारे घरों में लड़ाई झगड़ों का खात्मा हो जाए और हमारे घर जन्नत बन जाएं। मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।